अब आगे की रणनीति क्या होगी उसके लिए मैं आपसे हेल्प मांगना चाहती हूं और आप में से उन लोगों से हेल्प मांगना चाहती हूं जो कम से कम 3-4 साल से ये एसएससी की नौटंकी देखते आए हैं। ये कम से कम मेरे लॉयर को, जो आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है, लॉयर आपको मिलेगा। इनफैक्ट ड्राफ्टिंग का लॉयर अलग होगा और केस प्रेजेंटेशन जो वहां पे प्रेजेंट करेंगे वो लॉयर अलग होंगे। ड्राफ्टिंग वाले जो लॉयर होते हैं वो जो सीनियर लॉयर होते हैं उनको असिस्ट भी करते हैं। सीनियर लॉयर इन द सेंस जो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जहां पर भी हम उस केस के जो सबसे अच्छे लॉयर होंगे उनको करेंगे। लेकिन उनको असिस्ट करने के लिए हमारे एक ब्रीफिंग एडवोकेट भी होते हैं और उस ब्रीफिंग एडवोकेट को भी ज्यादा जानकारी तभी हो पाएगी जब ऐसा ही 2-3 बच्चा जो कम से कम 2-3 साल की रणनीति देख चुका है और उसे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है एसएससी में। जैसे सबसे पहले ये जो इनका नॉर्मलाइजेशन है, हम 2019 से लेकर अभी तक उठाना चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर क्या खेला हो रहा है। दूसरा, हम ये भी मुद्दा उठाना चाहते हैं कि जो पिछले साल का 3rd रैंकर था वो टीए लेके बैठ गया। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि मुझे कितने मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल दीज थिंग्स हमें पता ही नहीं रहता कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले फाइनल आंसर की रिलीज होना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए और उसके बाद जैसे पहले होता था और वो होता था कि बाद में पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाता था। और आपको मैं बताऊं, हम लोग शुरुआत में पोस्ट प्रेफरेंस एक ही ऑर्डर में बताते थे बच्चों को, क्योंकि जिसके जैसे मार्क्स वैसे मिल जाएंगे उनको। पोस्ट प्रेफरेंस में ऊपर नीचे करने की जरूरत ही नहीं थी। पहले उस समय लोग एग्जामिनर प्रेफर करते थे, फिर उसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर प्रेफर करने लगे, अब इन लोग एमईए प्रेफर कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू टाइम जो चेंज होता रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस तरह से बनाते थे। अब तो आपको पता ही नहीं आप कहां स्टैंड कर रहे हो उस कंपटीशन में, इसीलिए आप कुछ भी पोस्ट प्रेफरेंस कहीं से भी उठाते हो। अब तो हम इस मामले में गाइड करना छोड़ दिए कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि बहुत अच्छा इसका मार्क्स आने वाला हो और इसको हम पोस्ट प्रेफरेंस नीचे का भरवा दें तो गालियां हम खाएंगे। तो इसीलिए आपसे गुंजाइश है, आप में से जितने भी अच्छे बच्चे हैं और आपके मैसेजेस इतने आ चुके हैं कि मैं सच कहूं तो मैं पागल हो गई हूं अब कि मैं कहां तक संभाल पाऊंगी इस चीज को। इसीलिए मैं सिर्फ आपसे 3 से 4 ऐसे बच्चे जो 3-4 साल से एग्जाम को देख रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि एसएससी क्या कर रही है ना, गलती पे गलती करती है और अपनी गलती छिपाने के लिए सारी ट्रांसपेरेंसी खत्म करते चली जा रही है। एक होता है गलती किया, ठीक है, अब इस सुधार कर लिया जाए, लेकिन वो सुधार नहीं करती है, वो बार बार उस चीज को छिपाने के लिए नए नए तरीके इजाद करती है कि आप तो ना किसी का मार्क्स देख सको, ना किसी का आप रैंक देख सको, ना आपको पता है कि उसको कितना मार्क्स मिला है, सिर्फ अपना अपना देखो और चुपचाप से रहो। अगर ज्यादा मिला है तो चुप हो, क्योंकि आपका तो मार्क्स किसी को पता ही नहीं होगा। ये तो एक आध साइट ऐसे हैं जहां पे सब बच्चे अपना लोड किए हैं, तो कुछ बच्चों को मिल गया, दूसरों का, अदरवाइज तो आपको कोई ऑथेंटिक सोर्स ही नहीं पता करने का। तो ये सारे जो ट्रांसपेरेंसी एसएससी खत्म कर रही है, 2019 से लेकर अभी तक का जो नॉर्मलाइजेशन का प्रॉब्लम है, इन सब प्रॉब्लम को लेकर हम केस करने जा रहे हैं। कोर्ट जाने के लिए मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो हाईली इस चीज के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हो, जो हमारे ब्रीफिंग एडवोकेट को कंप्लीटली ब्रीफ कर सको। ब्रीफ मतलब समझते हो, बिल्कुल ब्रीफ में बता सको। इसीलिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा और प्लीज व्हाट्सएप में ज्यादा कुछ नहीं लिखना आपको। आपको सिर्फ लिखना है एक वर्ड, सिर्फ इस वर्ड को लिखोगे। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो, क्योंकि दिल्ली मुखर्जी नगर में ही मेरे ब्रीफिंग लॉयर है, आपको ब्रीफ करना है सिर्फ। और अगर आपका 330 मार्क्स के लगभग है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप हमारे केस में पार्टी बन सकते हो। आपके पास बहुत ही जेन्युइन रीजन है केस करने का, आप पार्टी बन सकते हो। सिर्फ वही बच्चे जो दिल्ली मुखर्जी नगर के आसपास रहते हैं, जो हमारे ब्रीफिंग एडवोकेट को कंप्लीटली बता सकते हैं। इसमें व्हाट्सएप करोगे, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्ड लिखना। कैसे लोग हैं यार, ये कहाँ से आते हैं मुझे ये बताओ। कैसे मतलब 120 इनको जो है मतलब यहाँ पर 30 क्वेश्चन सेट करने हैं मैथ्स के, और 30 क्वेश्चन सेट करने में भी ये लोग पहले पेपर कंडक्ट करवा लेते हैं, उसके बाद में सारा गलती होता है, सबको नंबर भी दे देते हैं, और अपनी गलती को छुपाने के लिए पहले ये पोस्ट प्रेफरेंस भरवा लेते हैं, और उसके बाद में मेरे भाई तब यहाँ पर जो है रिजल्ट जारी करके तब बताते हैं अच्छा हमसे ये गलती हो गया था। किस तरह के लोग हैं यहाँ पर कि पहले हम खुद गलती करेंगे, अच्छा हमारी गलती को बताने के लिए हम आप ही से पहले पैसा लेंगे, उसके बाद में आपके भविष्य की ऐसी तैसी कर देंगे, आपको दूर दूर तक हम ये नहीं पता लगने देंगे यहाँ पर कि आपको कौन सा पोस्ट मिलना था और आपको कौन सा मिला। 1% का भी भनक नहीं हो। एक शिफ्ट में 9 सवाल और एक शिफ्ट में 10 सवाल ये गलत कर रहे हैं। कौन सा मेरे भाई नशा फूक करके बैठे हैं ये? 1% भी इनको इस बात का शर्म, 1% इनको लिहाज भी है, 1% इनको आंखों में शर्म बची हुई है?
1% भी यहाँ पर अगर ये वीडियो देख भी रहे होंगे तो शर्म में डूब करके मर जाओ भाई। इस जिंदगी में तुम्हें यहाँ पर तो है ना, मतलब नरक भी नसीब ना हो, मैं ऐसी मतलब दिल से तुम्हें कह रहा हूं भाई, नरक भी नसीब ना हो, जिन्होंने कई सारे बच्चों के यहाँ पर जीवन के साथ में खिलवाड़ कर दिया, कई सारे बच्चों के भविष्य की। जो लीगल एक्शन होगा, जो भी चीजें होंगी, जहां कोर्ट पहुंचना होगा, सारी चीजें की जाएंगी। कोई मेरे साथ है तब भी ठीक है, और नहीं है मेरे भाई तब भी ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो गलत है तो गलत है, बात खत्म। मेरे यार ये बर्दाश्त के बाहर है, मैं बिल्कुल इस रिजल्ट को नहीं मानता हूं, मैं आपसे दिल से बात कह रहा हूं।